तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सही तरीके से सारे सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी ऑफर लेटर मंगा सकते हो विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और विदाउट एनी ट्रबल। आप इजीली अपनी ऑफर लेटर रिसीव कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। वो पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से मेरा पूरा एक इनटेक डेफर करना पड़ा था मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ट्रबल जो कि मेरे एजेंट और मेरे कॉलेज की तरफ से आई थी। सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, बट मेरा कुछ डिफरेंट था। मेरे साथ कुछ डिफरेंट स्टोरी हुई थी, वो भी 2 बार। बात कर लेते हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ऑफर लेटर मंगाने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जब आप अपना आइल्स क्लियर करते हो, जब आपके पास अपनी आइल्स की TRF आ जाती है, वो आप अपने कॉलेज में सबमिट करते हो। उसके साथ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप सबमिट करते हो, बट इस वीडियो में मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जानने हैं तो वो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो गाइज, हुआ कुछ यूं था कि 2021 में अक्टूबर में मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी। मैंने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था किसी कॉलेज में और मेरे एजेंट के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। जब मैंने अपनी ऑफर लेटर मंगाई थी तो जॉर्जियन कॉलेज में, स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जॉर्जियन कॉलेज ने ये गलती करी और ये मिस्टेक नहीं थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से मुझे पूरा इनटेक सफर करना पड़ा था। तो गाइज, मैंने अपनी ऑफर लेटर जनवरी के हिसाब से मंगाई थी, जनवरी 2022 के हिसाब से, जिसके तहत मुझे दिसंबर 2021 में यहाँ से निकलना था और जनवरी में 9 जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। तो जब अक्टूबर में मैंने अपनी ऑफर लेटर मंगाई तो सबसे पहली ही गलती उन्होंने ये करी कि मेरी एक कंडीशनल ऑफर लेटर भेज दी। आई डोंट नो वो क्या कंडीशन थी, बट उसके ऊपर कुछ ट्रांसक्रिप्ट करके लिखा हुआ था, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दिए थे, बट फिर भी वो एक कंडीशनल ऑफर लेटर थी। उसको ठीक कराते हुए, उसको चेंज कराते हुए कुछ 1 हफ्ते का टाइम लगा। तो इसी तरह से मेरी सबसे पहली कंडीशनल ऑफर लेटर आई, जिसके ऊपर 28 अक्टूबर लास्ट डेट मेरी फीस सबमिशन की लिखी हुई थी। 8 अक्टूबर को मुझे ये मेरी ऑफर लेटर रिसीव होती है, जिसमें 28 अक्टूबर को मुझे अपनी लास्ट फीस की सबमिशन की डेट मेंशन थी कि तब तक आपको अपनी फीस पे करनी है। अब मुझे यही था कि चलो मेरे पास 1 महीने का टाइम है तो मैं बड़े आराम से अपनी फीस सबमिट कर दूंगा। तो 8 अक्टूबर को जब मेरे पास कंडीशनल ऑफर लेटर आई तो मैंने उसको चेंज करवाने के लिए अपने एजेंट को बोला और एजेंट ने कुछ हफ्ते का टाइम लिया और वो ऑफर लेटर चेंज होकर मेरे पास नॉन कंडीशनल, मतलब कि जो नॉर्मल ऑफर लेटर होती है, वो ऑफर लेटर मेरे पास आ गई। ऑफर लेटर आने के बाद मैंने देखा सब कुछ उसमें ठीक था, बट एक चीज जो मिस हो गई वो ये था कि वहां पर 28 अक्टूबर से डेट चेंज होकर 18 अक्टूबर आ गई थी। वो मुझे नहीं पता कॉलेज ने क्यों किया, किस हिसाब से किया। अब ये चीज ना मैंने देखी, ना ही मेरे एजेंट ने देखी और ना ही किसी और ने देखी कि उस पर डेट चेंज हो चुकी है। यूजुअली होता ये है कि जब आप कोई भी नॉन कंडीशनल या आप कंडीशनल ऑफर लेटर पहले मंगाते हो तो वही डेट उस दूसरी ऑफर लेटर पे भी होता है जो आप दूसरी मंगाते हो उसको चेंज करके। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज ने पता नहीं डेट को क्यों इतना ज्यादा प्रीपोन कर लिया, जिसका हिसाब मुझे बिल्कुल भी नहीं था और ना मेरे एजेंट को पता चला। तो हमारे दिमाग में बात रही नहीं, हम ये सोच के चल रहे थे कि 28 अक्टूबर तक हमें अपनी फीस सबमिट करनी है। अभी हुआ यूं कि 8 अक्टूबर को मेरी कंडीशनल लेटर आई और अराउंड 12th के आसपास मेरी नॉन कंडीशनल, जिसको नॉर्मल ऑफर लेटर बोलते हैं, वो आई। अब इस ऑफर लेटर के बाद मुझे फी पे करनी थी और फी पे करने के बाद ही मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉलेज वाले देते। कॉलेज वालों ने मुझे कोई भी किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं भेजा, कोई भी ईमेल नहीं आई मुझे कि आपका डेट प्रीपोन हो चुका है, आपको अब अपना फी का सबमिशन थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा। गाइस, जनरली यही होता है मिडिल क्लास फैमिली में, जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जाने की सोचते हो तो आप लोन लेते हो। लोन लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लेते हो तो वो थोड़ा जल्दी दे देते हैं, मगर उनकी भी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। लोन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि कौन सी चीजें कंसीडर करनी चाहिए जब आप लोन ले रहे हो। TCS, TDS क्या कुछ होता है लोन लेते वक्त और कैसे आपको उसको रीइंबर्स करवाना होता है, उसके बारे में सारी टेक्निकल बातें मैंने इस वीडियो में कर ली है। यहाँ पे उसका लिंक होगा, गो चेक इट आउट। तो गाइस, 12 अक्टूबर के बाद से मेरी फैमिली ने लोन का प्रोसेस करवाना शुरू किया। हमने बैंक से बात करी। लोन प्रोसेस होने में भी कुछ 10 डेज का टाइम लग गया, जब तक कि हमारी 20th अक्टूबर की डेट आ चुकी थी। इस टाइम तक मैंने पेमेंट कर दी थी। 20th को मेरा लोन सैंक्शन हो गया था, 21st को मेरी पेमेंट यहाँ से जा चुकी थी। अब हमें यही नहीं पता था कि हमारी लास्ट डे 18 अक्टूबर है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने 28 तक करवाना है और हम तो पहले ही करवा रहे हैं क्योंकि हम 21 अक्टूबर को अपनी फीस पे करवा रहे हैं। अब यही बड़ी बात ये हुई कि 21 अक्टूबर को जब मैंने अपनी फीस पे करी तो सब कुछ नॉर्मल होते हुए, सारा कुछ होते हुए मैंने फ्लाई वायर के थ्रू अपनी फीस सबमिट करी थी। तो बेसिकली करवाने के बाद मैं नॉर्मल बैठ गया था कि चलो अब मेरे पास कॉलेज की रिसीट आएगी, वो मैं सबमिट करूंगा जब मुझे अपनी एम्बेसी में फाइल लगानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। 21 अक्टूबर को फीस सबमिट करवाने के बाद 24 अक्टूबर को मेरे पास मैसेज आता है, ईमेल आती है फ्लाई वायर की तरफ से कि हमने
ने आपकी फीस संभाल ली है, कॉलेज ने आपकी फीस रिफंड कर रही है, हम आपको जल्दी भेजेंगे। वो एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक था मेरे लिए, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये मैसेज क्यों आया। जब ये चीज मैंने अपने एजेंट को बताई तो उन्होंने भी 1-2 दिन के बाद ही मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, कॉलेज ने आपकी फीस रिफंड कर दी है। अब मुझे नहीं पता किस लॉजिक के हिसाब से उन्होंने मेरी फीस रिफंड कर दी, बिकॉज उन्होंने कोई भी मुझे रिमाइंडर नहीं दिया, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं थी जो ये कह सके कि मुझे 18 अक्टूबर तक अपनी फीस सबमिट करवानी ही थी। तब हमने सारे एक बार चीजों को क्रॉस चेक किया और तब जाके हमने देखा कि ऑफर लेटर में डेट 28 अक्टूबर की जगह 18 अक्टूबर हो चुकी है। अब ये चीज कॉलेज को भी सोचनी चाहिए थी कि बच्चों को टाइम लगता है अपनी ऑफर लेटर को प्रोसेस करवाने में और लोन को सैंक्शन करवाने में। कॉलेज ने ये चीज नहीं समझी और कॉलेज ने 10 दिन पहले की प्रीपोन कर दी डेट कि बच्चा फटाफट से करवाए और फटाफट से हमें पैसे भर दे। बट इस चीज की वजह से थ्रू आउट मेरा जनवरी इनटेक पोस्टपोन हो गया और मुझे डेफर करना पड़ा अपना मई में। अब मेरे एजेंट ने भी इस चीज से हाथ खड़े कर दिए कि आपने भी ये चीज नहीं देखी। मैंने भी उनको यही बोला कि अगर मेरा ही काम होता तो मैं आपसे क्यों करवाता। तो सीरीज ऑफ मिस्टेक शुरू ही हमारा वहां से होता है जब मेरी कंडीशनल ऑफर लेटर आती है, जबकि मेरी नॉर्मल ऑफर लेटर आ जानी चाहिए थी। हालांकि गाइस मैं इस चीज से डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि मेरे को पूरा डेफर करवाना पड़ा और मुझे काफी पैसों का भी नुकसान हुआ, बिकॉज डॉलर फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर 1-2 डॉलर भी ऊपर नीचे होता है तो बड़े आराम से आपके 70,000 से लाख रुपए उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी फीस ही इतनी ज्यादा होती है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली और बहुत थरली आपने रीड करना है। बहुत थरली आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, किस चीज पे क्या मेंशन है। उस इंसिडेंट के बाद से मैं भी थोड़ा केयरफुल हो गया, मैं भी अवेयर हो गया और मैंने अपना एजेंट चेंज कर लिया और मैंने दूसरे एजेंट से अपनी फाइल लगवाई जिन्होंने सारा कुछ मुझे ठीक से करके दिया। और वहां पर मैं भी अपने पार्ट पर बहुत ज्यादा सतर्क था। तो हम इसी भरोसे से अपने एजेंट को अपनी फाइल देते हैं कि वो सब कुछ करके हमें दे और उसकी सर्विस के बदले हम उसको पैसे देते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग एनीबॉडी दिस राइट टू लिटरली प्रोसेस योर फाइल। तो ऐसा ना हो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें, हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और अपनी ऑफर लेटर मंगाने से पहले कॉलेज को इतनी मेल करके डिस्टर्ब करें, कॉलेज को हर चीज पे पूछो, क्योंकि आप एक लेजिट स्टूडेंट हो, आप उनको लाख रुपए भरने वाले हो। इसीलिए कभी भी कॉलेज को मेल करने से डरो मत, हेजिटेट मत करो। दोस्तों एक चीज और थी कि जब आपकी ऑफर लेटर आ जाती है कॉलेज से तो कॉलेज के पास एक ऑप्शन होती है, कॉलेज आपको 2 ऑप्शन देता है। या तो वो बोलता है आप एक ही बार में अपनी सारी फीस सबमिट कर दो, या आप कुछ 2500 कैनेडियन डॉलर सबमिट कर दो, उससे आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको मिल जाती है। या तो फुल कर दो तब भी मिल जाएगी, या 2500 कैड कर दो तब भी मिल जाएगी। अब इस केस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि 2500 जो कैड होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। जी हाँ, कुछ 1 लाख रुपए कॉलेज लेता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपन। अगर आप लास्ट टाइम पे अपना मूड चेंज कर रहे हो कि आपने कॉलेज में नहीं जाना है या कुछ भी अगर होता है तो वो लाख रुपए आपके रिफंड नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट शायद अफोर्ड करना नहीं समझेगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं शायद अपनी फुल फी कराऊं, उसके बाद मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो मेरा जॉर्जियन कॉलेज का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही था जिसने मेरा बहुत ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया और जॉर्जियन कॉलेज की टीम से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। मैंने उनको मेल भी करके बहुत तंग किया और उन्होंने मुझे भी बहुत मेल करके तंग किया। कुछ वो क्लियर आंसर ही नहीं देते थे। मैं उनसे बहुत पूछता था कि 2500 कैड करने के बाद मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो कुछ डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं देते थे कि सीट मिल ही जाएगी। तो मैं नहीं कहता जॉर्जियन कॉलेज खराब है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बच्चों की ऑफर लेटर आ जाती है, बहुत बच्चों के प्रोसेस स्मूथ भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ऑफर लेटर मंगाते टाइम, जो कि मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां के कॉलेजेस हमारे पैसों को कुछ भी नहीं मानते, उनको सिर्फ ये होता है कि बच्चा फटाफट से पैसे भेज दे और हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाइल रिसीविंग ऑफर लेटर फ्रॉम जॉर्जियन कॉलेज। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझसे जरूर शेयर करना कि आपके कॉलेज में आपके ऑफर लेटर मंगाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई। जिनको नहीं आई उनको कांग्रेचुलेशंस। अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो और आपके जरा से भी काम आई हो, आपके एक्सपीरियंस में ऐड होती है, तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जिनको जरूरत है ये जानने की ये छोटी डिटेल उनका एक पूरा का पूरा सेमेस्टर डेफर होने से बचा सकती है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।